बिल्कुल देखिए, पूरे देश में अयोध्या का मुद्दा जिस तरीके से निकलकर सामने आया था और उसमें जो प्रत्याशी लल्लू सिंह को जब उतारा गया तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला तब बदलता हुआ नजर आया जब उनकी हार हो गई। और ये बात चाहे पूरे देश के जनता को भी नहीं समझ आई कि आखिर अयोध्या की कौन सी वजह थी जो हार का कारण बनी। लेकिन अगर पूरा मामला समझा जाए श्रुति, तो वहां की जनता कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी से नाराज थी कि जिस तरीके से उनके घर तोड़े गए और जिस तरीके से उनको दरकिनार किया गया, जितना मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और उनकी हर छोटी बड़ी चीजों और जरूरतों को कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने पूरी तरीके से नकार दिया। यही कारण। नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से इस वक्त स्थिति बनी हुई है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की गद्दी पर तो बैठे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जो विपक्ष में एक बड़ा चेहरा कहीं ना कहीं बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव में सपा ने बहुमत के साथ जीत दर्ज कर ली थी और उसके बाद से ही अखिलेश यादव राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। तमाम सीटों पर इस बार उपचुनाव में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं कर चुके हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जो सीटें लगातार चर्चाओं में हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर खुद इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। और इसी बीच आप देखें तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर जो बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं कर दिया है। विपक्ष की राजनीति इस ही मोड़ पर आकर गर्मा चुकी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं कर देना और हिंदू और मुस्लिम की राजनीति को एक बार फिर से यूपी की राजनीति के साथ मेल करा देना अब उपचुनाव से पहले बड़ी स्थिति बन चुका है, बड़ा परिश्रम का मुद्दा बन चुका है, चर्चाओं का मुद्दा बन चुका है। और आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ को कहीं अपनी गद्दी से इस्तीफा ना देना पड़े, अपने पद से इस्तीफा ना देना पड़े, इसके भी अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। इसी मुद्दे पर माही से चर्चा करेंगे। माही, क्या स्थिति देख रही है? देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार चुकी है, बुरी तरह यूपी हार चुकी है। यूपी आप देखें कहीं ना कहीं हिंदुओं का गढ़, जिस हिसाब से दलितों का गढ़, राजनीति का गढ़ उत्तर प्रदेश कहलाया जाता है। और उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार होना कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बनता है। अयोध्या की सीट पर आप देखें जिस हिसाब से लल्लू राम को प्रत्याशी के तौर पर उतारा तो गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ही वो इकलौते एक ऐसे नेता थे जिन्होंने बीजेपी को मना करा था, बीजेपी को इनकार किया था इस बात से कि आप लल्लू राम को वहां से मत उतारिए। कहीं ना कहीं एक ऐसे प्रत्याशी पे दाव चलिए जिसका चेहरा मजबूत हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खुद योगी आदित्यनाथ की बात को आप देखें जिस हिसाब से उनकी बात को नकार दिया था। और अब कांवड़ यात्रा को लेकर बयान आना, विपक्ष आखिर इस तमाम मुद्दों पर क्यों गरमा रहा है? क्या राजनीतिक देख रही हैं आप? जी बिल्कुल देखिए, पूरे देश में अयोध्या का मुद्दा जिस तरीके से निकलकर सामने आया था और उसमें जो प्रत्याशी लल्लू सिंह को जब उतारा गया तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला तब बदलता हुआ नजर आया जब उनकी हार हो गई। और ये बात चाहे पूरे देश के जनता को भी नहीं समझ आई कि आखिर अयोध्या की कौन सी वजह थी जो हार का कारण बनी। लेकिन अगर पूरा मामला समझा जाए श्रुति, तो वहां की जनता कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी से नाराज थी कि जिस तरीके से उनके घर तोड़े गए और जिस तरीके से उनको दरकिनार किया गया, जितना मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और उनकी हर छोटी बड़ी चीजों और जरूरतों को कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने पूरी तरीके से नकार दिया। यही कारण बना। और अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव की जीत का कारण ये भी बहुत निकलकर सामने आया कि इन लोगों ने लगातार शिक्षा, बेरोजगार, महंगाई, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की। और कहीं ना कहीं जनता को वाकई में अगर देखा जाए तो रोड से ज्यादा कहीं ना कहीं इन सब चीजों की जरूरत है। अब रोड का अगर मुद्दा और राशन का मुद्दा और मंदिर का मुद्दा बनाकर अगर आप राजनीति करेंगे तो वो 5 साल तक चल सकता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि साल दर साल उसी पर राजनीति आप करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये हर पार्टी की भूल है। और हर पार्टी का एक एरा होता है कहीं ना कहीं एंड होने का। अब वो भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी बदलना बार बार और उन रणनीतियों पर खरे नहीं उतरना, चाहे शीर्ष कमान का फैसला योगी आदित्यनाथ को नहीं पसंद आया, योगी आदित्यनाथ का फैसला शीर्ष कमान को नहीं पसंद आया, कहीं ना कहीं अब जनता इन सब चीजों से थक चुकी है। उनको कुछ नयापन चाहिए होता है और अगर जनता के विकास के कार्य नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर झटका लगेगा। और ऐसे में आपने कांवड़ यात्रा का जिक्र किया, कांवड़ यात्रा पर भी अब जो पार्टियां इस पर राजनीति कर रही हैं ये केवल राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले आम जनता को कोई मतलब नहीं है कि कौन सी मुस्लिम की दुकान है, कौन सी हिंदू की दुकान है। उनको अपने पेट भरने से मतलब है, उनको अपनी जरूरतों को पूरा करने से मतलब है। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक विद्वेष
तेज समाज में फैलाया जा रहा है और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी फिर से फंसती हुई नजर आएगी। और उपचुनाव से पहले इस तरीके के मुद्दे निकलकर बाहर आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा संकट का कारण बन सकती है। और इसी का पूरा फायदा आप देखेंगे अखिलेश यादव उठाते हुए नजर आएंगे। और किसी भी पार्टी को अगर वो 20 से 22 करोड़ जनता को अचानक से निगलेक्ट कर देती है और उनको इग्नोर कर देती है, और आपके पास दलितों का भी जनाधार नहीं है, उसमें मायावती और आजाद ने कहीं ना कहीं कब्जा जमा रखा है, ओबीसी वोट बैंक पर अखिलेश यादव ने कब्जा जमा रखा है, मुस्लिम वोट बैंक पर जमा रखा है, तो आप किन वोटर्स को साधने का प्रयास कर रहे हैं? आप हिंदू को साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या वही हिंदू आपके साथ है? उसमें तो आप देखेंगे अलग अलग वर्ग बटे हुए हैं, यादव, ब्राह्मण, दलित और ओबीसी, मुस्लिम, सब अलग अलग जाति के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। अगर इन वर्गों को वो साध के चलेगी, सबको साथ लेकर चलेगी, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और एक इंसिडेंट अगर श्रुति देख लिया जाए, जब ट्रिपल तलाक पर भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया था, कहीं ना कहीं महिलाओं का जनाधार, मुस्लिम महिलाओं का जनाधार बीजेपी की तरफ आता हुआ दिखाई दिया था। और यही कारण था जो 62 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी लेकर आ पाई थी। और यही गलती कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी से हुई। उन्होंने तमाम तरीके से कहीं ना कहीं इस बार प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया, किसी भी कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतारा। ये भी कहीं ना कहीं जनता के मन में एक कसमकस का रीजन रही है। और कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आया, दलित वोट बैंक खिसक गया, मुस्लिम वोट बैंक खिसक गया। तो आखिरकार आप राजनीति किस बेस पर और किस वर्ग के लिए कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी यही फंसती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी ही रणनीतियों में कहीं ना कहीं फंसती नजर आती है। लेकिन वहीं अगर एक मुद्दा और गौर करें, जिस हिसाब से अखिलेश यादव बीजेपी में से हिंदमारी करने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक आप देखिए एक साख तो यूपी में जमा रखी है, लेकिन वो साख भले ही कमजोर हो रही हो धीरे धीरे करके, आप देखिए वो रणनीतियां बीजेपी की कहीं ना कहीं उनके हाथों से जाती नजर आ रही हो। लेकिन अखिलेश यादव से हिंदमारी करने का प्रयास कर रहे हैं। जयंत चौधरी को ले लीजिए, जयंत चौधरी ने जिस हिसाब से आप देखिए हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उनके पद की एक उनको गरिमा नहीं दी, और जिस हिसाब से उनके पद की जो गरिमा थी कहीं ना कहीं उनको एक तरह से कहे तो वो रिस्पेक्ट नहीं दी। जब याद करें कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में वो नीचे बैठे नजर आए थे, और उपचुनाव में भी 2 सीटें कहीं ना कहीं केवल उनको दी गई हैं। वो 2 सीटों पर भी अभी आप देखें औपचारिक मोहर कहीं ना कहीं नहीं लगी है। वही बात अनुप्रिया पटेल की करें, अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा माफ करेगा पत्र लिखा था। वो पत्र में आरक्षण को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर तमाम तरह के मुद्दे कहीं ना कहीं उठाए गए थे। वहीं अपर्णा यादव को तो पहले ही सपा साधने का प्रयास कर रही है। योगी आदित्यनाथ के खेमे में से हिंदमारी करने के प्रयास में अखिलेश यादव कितना सफल हो पाएंगे? देखिए, अगर ये पूरा मामला समझा जाए, जिस तरीके से एनडीए को भारतीय जनता पार्टी इस बार के उपचुनाव में दरकिनार कर रही है, आप देखें चाहे संजय निषाद हो, ओपी राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो और जयंत चौधरी, ये कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है। वही संजय निषाद चाहते हैं कि कटहरी और मिल्कीपुर जो सीट है उनको 2 सीटें दी जाए, जहां पर कुशवाहा वोट बैंक और दलित वोट बैंक बहुत ज्यादा है, और उनको साध सकते हैं और जीत कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। संजय निषाद ये साफ तौर पर कर रहे हैं। वही ओपी राजभर 1 सीट मांगते हुए नजर आ रहे हैं, जयंत चौधरी 2 सीट मांग रहे हैं, अनुप्रिया पटेल 1 सीट मांग रही है। तो कहीं ना कहीं अपनी जरूरत के हिसाब से सीटें मांगते हुए नजर आ रही है। 6 सीटें अगर एनडीए गठबंधन को दे देंगे, 4 पर भारतीय जनता पार्टी अगर हार जाती है तो कहीं ना कहीं उनकी किरकिरी होना तय है। तो जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उनको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कर रही है, और यही कारण है। इसका फायदा अखिलेश यादव उठाते हुए नजर आएंगे। और वहीं अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव की भी पार्टी में फूट पड़ते हुए नजर आ रही है। राहुल गांधी भी 4 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं मेच्योरिटी है। उसमें बस 2 ही दल है जिनमें एक रार फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब आप इसमें देखेंगे 4 से ज्यादा नेता हैं और एक 5वीं भारतीय जनता पार्टी है। अब इन 5 में अगर किसी में फूट पड़ती है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं 1-2 लोग भी अगर छिटक जाते हैं तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इसका पूरा फायदा उठा लेंगे। तो यही बड़ा कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी को इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं अपने जो प्रत्याशी है, जो अपने उनके सहयोगी दल है, उनको मनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं किया तो जाहिर तौर पर इस बार के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। इस बार के उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि धर्म के साथ राजनीति का आप कब तक मेल करा लेंगे, कब तक ये सोच लेंगे कि उत्तर प्रदेश में, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि तमाम राज्यों में आप हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करवाकर या धर्म की राजनीति का मेल कराकर जनता को लुभा लेंगे, जनता को कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। और अब उसी हिसाब से अगर देखें दूसरी ओर तो
कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो वोटर्स हैं, और ना केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि देश के जो वोटर्स हैं, वो अब युवा वर्ग हैं। युवा वर्ग अब लगातार आप देखिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ोतरी कहीं ना कहीं आप देखिएगा प्रतिशत के आंकड़ों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। युवाओं को धर्म नहीं, युवाओं को विकास चाहिए, ये राजनीति समझना बीजेपी के लिए इस समय बेहद जरूरी है। अब देखना दिलचस्प है आने वाले समय में उपचुनाव में आखिर क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में बनती नजर आएगी। 10 सीटों के उपचुनाव कहीं ना कहीं महापर्व के रूप में सामने आएंगे, और इस महापर्व में आखिर किसकी जीत होगी, इस महायुद्ध में आखिर किसकी जीत होगी, ये अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।